Good morning, children. I welcome you all in Beta English class. We were doing chapter the Love Across the Salt Desert, जिसमें हमने पढ़ा कि नजब नाम का लड़का होता है जो कि फातिमा को लेने के लिए बॉर्डर पार करके खावड़ा जो गांव होता है पाकिस्तान का, वहाँ उसे लेने के लिए जाता है। और उसके पहले हमने पढ़ा कि नजब काफ़ी जो है इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है, ठीक है, बहुत कम बोलता था, ठीक है। और उसके फादर थे आफताब। उनकी सोच ये थी कि एक दिन जो भी उन्होंने या उनके पूर्वजों ने कमाया, ये एक लड़का सब कुछ जो है उसे बर्बाद कर डालेगा। इसलिए नहीं कि वो खर्चीला था, बल्कि वो कुछ भी किसी भी चीज़ को बेचेगा तो उसके पैसे ही नहीं लगा पाएगा, ठीक है। फिर नजब अपनी जो है एक दिन नजब जो है वैसे 4 बार पहले भी रन को पार कर चुका था। एक महीने पहले ही वो 20 साल का हुआ था जितनी, लेकिन हमेशा या तो अपने फादर के साथ में जाता या फिर जिसके चाचा थे जमन, ठीक है, स्मगलर, उनके साथ में जाता। और जितनी बार वो लोग जाते थे वो तेंदू के पत्ते, 500 रुपए के तेंदू के पत्ते लेके जाते थे और बॉर्डर पार करके उन्हें 1200 में बेचते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे ही एक ट्रिप के दौरान जो है ये लोग काले शाह के घर पे रखे हुए थे। काले शाह जो कि फातिमा के फादर थे, ठीक है। और उनको मिलते ही पहली बार में ही नजब को भी पता लग गया था कि ये आदमी सही नहीं है, ठीक है। और नजब के जो फादर थे आफ्ताब, उन्होंने भी उसको गालियां देना शुरू कर दिया था। अब उसकी बेटी के बारे में बताया गया है कि उनकी बेटी बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि किसी डार्क जो है अंडरवर्ल्ड के अंधेरे को भी दूर कर दे, ठीक है। तो ये इस जो है इस शांत से जो नौजवान था, ठीक है, उसकी मुस्कुराहट पर मर मिटी, ठीक है। हालांकि उसने उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला, क्योंकि फातिमा के ऊपर प्रेशर था, गांव के एक लड़के से सगाई करने का दबाव था कि वो लड़का जो कि बहुत ज़्यादा हक लाता था, ठीक है। अब फातिमा ने सोचा कि शायद से मेरे भाग्य में गूंगा लड़का ही लिखा है। लेकिन एक दिन जब फातिमा उसकी तरफ मुस्कुराई नजब की, और नजब ने वापस उसकी तरफ मुस्कुराया, तो उसको पता लग गया कि वो अब अगला कदम उठा सकती है, ठीक है। और जाने से पहले नजब ने बताकर गया कि वो वापस आएगा और इस बार अकेला आएगा, ना ही अपने चाचा के साथ में आएगा, ना ही अपने फादर के साथ में आएगा इस काम में बाधा डालने के लिए, ठीक है। अब जिस दिन से नजब जो है खावड़ा से लौटा था, उस दिन से वो यही सोचता रहता था कि वो किस तरीके से वहाँ पर जाए, ठीक है। हालांकि जितनी बार भी उन्होंने बॉर्डर पार करा था वो रात में ही करा था, ठीक है। दिन में किसी की हिम्मत नहीं थी बॉर्डर पार करने की। अब एक दिन की बात होती है कि जो जमन होता है वो जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाता है आफ्ताब का, नजब के फादर का, ठीक है। तो वो आंखें मलते हुए बाहर आता है और बोलता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है, उसके बारे में पूछता है। तो आफ्ताब बोलता है कि भाई वो जो है थोड़ा सा दुखी ज़रूर था, लेकिन वो यहीं पर होगा, ठीक है, तुम्हें क्या मतलब है इससे। तब वो जो है जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि बताओ अल्लाह रखा कहाँ पर है। तो फिर वो जाकर और जब देखता है ऊँट, जो अल्लाह रखा ऊँट होता है वो भी वहाँ बाड़े में नहीं होता है, ठीक है। और तो वहाँ पर ही बेटा एक ये चलन ऐसा ही था, रिवाज, कि अगर कोई अपने ऊँट के साथ में गायब है, इसका मतलब वो बॉर्डर पार कर कर गया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया था बेटा। अब उसके बाद में ये जो आफ्ताब है घर के अंदर जाकर देखता और होता है कि अरे मूर्ख, तो तेंदू के पत्ते भी नहीं लेकर गया। तब ये जो है नजमन बोलता है कि तुम किसे ये ड्रामा करके किसे मूर्ख बना रहे हो, तुम्हारा बेटा इतना मासूम नहीं है जितना दुनिया उसे समझती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। अब हमें पेज नंबर 33 का सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। देयर वॉज नो लिमिट टू द चार्जिंग। अब चार्जिंग का मतलब होता है एक खींच की, उसके ताना देने की कोई सीमा नहीं थी। जमन वॉज द चीफ, द मैन हु केप्ट द रेंजर्स अक्रॉस हैप्पी। जमन जो है वो मुखिया था, और वो बॉर्डर पार करके जो रेंजर्स, जो सैनिक होते थे ना वहाँ के, ठीक है, उनको हमेशा वो खुश रखता था। एनीवन क्रॉसिंग द रन विदाउट हिज सपोर्ट वॉज रनिंग द गॉटलेट विद द लॉ। और जो कोई जमन के बिना सहारे के रन को पार करता, इसका मतलब वो कानून से दुश्मनी लेता। एंड हेयर दिस फ्लेजिंग हैड ब्लडर्ड इन विदाउट as मच एज अ वर्ड। और यहाँ पर ये आदमी जो है बिन फ्लजिंग का मतलब अनएक्सपीरियंस्ड, बिना मतलब के अनुभवहीन, ठीक है, कि यहाँ पर ये बिना अनुभव का लड़का बिना एक शब्द बोले निकल गया। और सलाम सलाम भी नहीं करा, या 100 का नोट भी नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होता था, जो भी पार करता था तो उसकी हेल्प से ही करता था। मे अल्लाह ब्रिंग हिम सेफली आउट ऑफ दिस, सेट द ओल्ड ड्रग पायसली। अब ये जो बूढ़ा सा जो आदमी होता है ना जमन, ठीक है, अब वो जो है बोलता है कि भगवान उसे, जो अल्लाह जो है उसे सुरक्षित रूप से निकाले, ठीक है, इस तरीके से बोलता है।
ही मीन्स जस्ट द अपोजिट ऑफ थॉट आफ्ताब, लेकिन आफ्ताब ने सोचा कि वो जो बोल रहा है ना उसका मतलब कि वो सोच रहा उसका उल्टा ही है. नथिंग वुड प्लीज हिम मोर देन टू सी नजब टर्न इनटू कैरियन विथ वल्चर्स होवरिंग अराउंड. अगर नजब को जो है वल्चर्स का मतलब होता है गिद्ध, होवरिंग का मतलब होता है मंडराना. अगर मंडराते हुए गिद्ध जो है वो उसको नोच कर खा नहीं डाले, इससे ज़्यादा उसको खुशी नहीं मिलेगी. वो बोल तो रहा है कि भाई भगवान उसे सही सलामत रखे नजब को, लेकिन उसका बोलने का मतलब उल्टा ही. उसको खुशी तो तब मिलेगी जब जो है उसके साथ में कुछ गलत होगा. नाउ बेटा पेज नंबर 34. Don't worry, Zaman, Allah will see him through, he said testily and banged the door in the smuggler face. ठीक है. अब वो बोलता है कि चिंता मत करो जमान, भगवान उसे सही सलामत रखेगा. इतना कहते हुए वो जो है दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता है स्मगलर. अब जो ये कौन कहता है, आफ्ताब कहता है. ठीक है कि जमन तुम चिंता मत करो, भगवान उसे अल्लाह जो है सही रखेगा. एज जमन स्टॉक्ड ऑफ, अब जैसे ही जमन वहाँ से, स्कॉट का मतलब खिसकना, जैसे ही जमन वहाँ से खिसका, आफ्ताब वेंट इन टू ब्रेक द न्यूज़ ऑफ दियर सन एस्केप टू हिज वाइफ. तो जैसे ही जमन वहाँ से गया, आफ्ताब जो है अपने बेटे की गायब होने की खबर जो है अपनी पत्नी के पास में देने के लिए अंदर गया. हु वुड फेंट ही थॉट, उसने सोचा कि अगर वो अपनी पत्नी को ये सारी बातें बताएगा तो वो तो बेहोश हो जाएगी. ही फाउंड हर क्राउचिंग विथ हर बैक अगेंस्ट द वॉल. और जब उसे बताने गया तो उसकी जो पत्नी थी वो मिट्टी की दीवार के सहारे पीठ कर कर बैठी हुई थी. शी डिड नॉट इवन ब्लिंक इन सरप्राइज वंस, उसने एक बार भी सरप्राइज से, आश्चर्य से जो है पलकें नहीं झपकाई. शी वॉज वेस्ट डीप इन द कॉन्सिप्रेंसी along with her son and never even breathed a word about it. अब उसकी माँ जो है देखा जाए तो जो है बहुत ही गहरी तरीके से, कॉन्स्पिरेसी होता है षड्यंत्र, अपने बेटे के साथ इस षड्यंत्र में शामिल थी, लेकिन उसने कभी भी एक शब्द नहीं बोला था. हिज आइज फेल ऑन हर बेयर आर्म, अब आफ्ताब की आंखें जो है अपनी पत्नी की खाली जो है बाजुओं पर पड़ती हैं. वेयर इज दैट गोल्ड बैंगल माई फादर गेव यू वुमेन. अब बोलते हैं कि जो सोने के कंगन मेरे फादर ने तुम्हें दी, जो सोने के कंगन जो सोने के कंगन मेरे फादर ने तुम्हें दिए थे वो कहाँ है. यू नी नॉट वरी, नजब विल रिटर्न विथ क्लव्स. अब वो जो बोल माउस की मदर बोलती कि तुम चिंता मत करो, नजब जो है लौंग लेकर आएगा. ठीक है. अब वो बोलते हैं कि है ना, अब मतलब कि वो सारी बातें जाकर अपनी पत्नी को बताता है, सोचता है कि वो तो बेहोश हो जाएगी चिंता के मारे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटे के साथ में, वो अपने बेटे के साथ में षड्यंत्र में अपने बेटे के साथ में षड्यंत्र में शामिल थी. ठीक है. फिर उसके बाद में उसके बाद में जो है उसने अपनी पत्नी के खाली हाथ देखे, तो देखा कि उसके पत्नी के खाली हाथ है. तो बोले कि वो सोने के कंगन कहाँ हैं जो मेरे फादर ने तुम्हें दिए थे. बोले कि नजब लौट आकर लाएगा, लौंग लेकर आएगा बदले में. ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है. द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा कैप्ट अ ब्रिस्क पेस. अब ये जो है ब्रिस्क जो है, द लॉन्ग स्ट्राइडिंग अल्लाह रखा कैप्ट अ ब्रिस्क पेस. लॉन्ग स्ट्राइडिंग का मतलब लंबे लंबे कदमों के साथ में लंबे लंबे डग भरना. ठीक है. ब्रिस्क पेस का मतलब बहुत तेज. ठीक है. अब ये लंबे लंबे कदम भरता हुआ अल्लाह रखा जो है तेज चल रहा था. A strong south wind drove tang of the Kori Creek hack into Nazab nostrils. अब जो है साउथ की तरफ से जो हवा जो चल रही थी उसका झोंका नजब के जो है नाकों में जो है कोरी जो है खाड़ी, क्रीक होती है खाड़ी, खाड़ी की गंध भर गया. मतलब कि जो है साउथ की साइड से तेज तेज हवा चल रही थी, उसकी वजह से नजब के नाकों में वो हवा भर गई. ही फॉलोड द स्टार्स, he followed the stars, the Milky Way, flaked with mica, the Great Bear shambling towards the north. अब वो जो है तारों और जो आकाश गंगा जिसे बोलते हैं बेटा मिल्की वे. ठीक है. आकाश गंगा और चमकती हुई परत से जो है नॉर्थ की तरफ जो है आगे बढ़ा. ठीक है. नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ा. बिफोर डॉन ही हैड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन. अब डॉन का मतलब होता है सुबह. ठीक है. भोर.
अब जो है सुबह होने से पहले नजब जो है अपनी मंजिल तक पहुंच गया. For a sandy elevation, palliated with the bones of dead animals, told him that he had arrived at Sarbela. अब जो है रास्ते में उसे मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ मिली. ठीक है, वो इसे बता रही थी कि वो सरबेला गांव पर पहुंच चुके हैं. मतलब ये एक तरीके से इंडिकेशन था जब उसे मरे हुए जानवरों की जो ये मिल रही थी, तो इससे मतलब पहुंच चुक वो जो है सरबेला पहुंच चुका है. ओवर 20 माइल्स फ्रॉम काला डूंगर, और ये सरबेला गांव जो है काला डूंगर से 20 मील दूर था. ही वॉज ऑलरेडी बियॉन्ड द इंटरनेशनल बाउंड्री, अब वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से काफ़ी दूर था. हेयर ही रेस्टेड, यहाँ पर उसने आराम किया. ड्यूरिंग डे लाइट मूवमेंट वॉज इम्पॉसिबल, अब दिन के समय में तो चलना नामुमकिन था. द इंडस रेंजर्स वुड बी लुकिंग फ्रॉम देयर बैम्बू वॉच टावर्स, अब जो इंडस ने रेंजर्स थे, सिंध के जो सिपाही थे, वो अपने बैम्बू टावर से, जो बांस के बने हुए जो टावर्स थे, वहाँ से जो है निगरानी कर रहे थे, देख रहे थे. एंड इन द हीट एवरीथिंग बिकेम अ मिरेज, और गर्मी के कारण सब कुछ जो है एक मिरेज बन चुका था, मर्चिका जैसी हो जाती थी. ठीक है, मतलब सब कुछ ऐसे एक तरीके से मरा हुआ सा, डेड सा, ठीक है, लग रहा था. अ डिप्रेशन इन द सैंड लुक्ड लाइक अ स्प्लैश ऑफ वाटर, और मिट्टी के अंदर अगर कोई गड्ढा बना हुआ भी था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी की कोई झलक है. अ फ्रीक स्टॉन्टेड कैक्टस गिव द अपीयरेंस ऑफ अ ग्रूव, और जो छोटे छोटे कैक्टस कैक्टस होते हैं नागफनी के पौधे, ठीक है, वो ऐसा उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे पेड़ों का झुंडो, मतलब ये वो ऐसे कल्पना कर रहा था कि अगर मिट्टी के गड्ढे हैं तो ये उसे ऐसा लग रहा था जैसे पानी से भरे हुए हैं. और जो कैक्टस रेगिस्तान में आपको पता है जो है डेजर्ट में कैक्टस होता है, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसा लग रहा था कि उसे पेड़ों के झुंड है. एंड अ कैमल लुक्ड लाइक अ ह्यूज प्री हिस्टोरिक एनिमल इन द मूव, और जो उसे कैमल है, जो ऊंट है, वो उसे प्री हिस्टोरिक मतलब प्रागैतिहासिक काल के चलते हुए जानवर जैसा लग रहा था. एनी मूवमेंट वॉज श्योर टू बी नोटिस थ्रू बाइनकुलर्स, और अगर वो कुछ भी जो है चलता, एक भी कदम उठाता, तो बाइनकुलर्स होते दूरबीन, दूरबीन से वो पकड़ा जाता. ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है, आगे हम कल करते हैं.